ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना हमने। खुशनुमा अब दिन रात है, अब हमें और क्या चाहिए। अर्थात ही अब हम संतुष्ट हो गए हैं, अब हमारे जीवन में प्रसन्नता आ गई है। तो ऐसे ही सुंदर विषय पर वर्तमान जीवन में संतुष्टता का अनुभव हम कैसे करें, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ से हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बाल्यकाल से ही आपके परिवार में धार्मिक माहौल था, भक्ति भाव वाला माहौल था, और फिर आपको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त किए बहुत लंबा समय हुआ है आपको, और वो लंबा मतलब कितना लंबा, तो अगले ही वर्ष ज्ञान मार्ग पर चलने की आपकी गोल्डन जुबली रहेगी। इतना लंबा सफर आपने इस ज्ञान मार्ग पर तय किया है। और ज्ञान मार्ग के पर आने के 5 साल बाद ही, 6 साल बाद ही, जब आप मुंबई में अपनी जॉब कर रहे थे और वहाँ से जब हेडक्वार्टर में आए बाबा से मिलन मनाने, तो यहाँ आने के बाद आपको लगा अब क्या जीवन लौकिक दुनिया में बिताया जाए, अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में लगाना ही उचित है। तो 1978 में जब आप आए, तब से लेकर आज दिन तक आप मधुबन निवासी हैं, और मधुबन में रहते वैरायटी सेवाएं आप देते रहते हैं। ज्ञान और योग की गहराई में उतरना आपका ये बहुत ही पसंदीदा विषय है, और जिस कारण से आपकी अपनी चर्निंग होती है, आपका ज्ञान का अच्छा अपना स्पष्टीकरण होता है। इसलिए जब भी किसी भाई बहन को ज्ञान या और योग से संबंधित कुछ भी स्पष्टीकरण की जरूरत होती है, तो आपकी ओर खींचे चले आते हैं, और उनसे आपको सभी को समाधान भी मिलता है। इतना ही नहीं, आप हमारी जो अलग अलग विंग्स हैं, उसमें धार्मिक प्रभाग जो है उसमें आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। और धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर का मतलब ही संतों, महात्माओं से, स्वामियों से, महामंडलेश्वरों से आपका बहुत मिलना जुलना होता है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जो संत और महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनके दिलो दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में शास्त्रों की बातें बहुत बैठी हुई रहती है। और ऐसे लोगों को बाबा के ज्ञान से कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बाबा ने आपको वो भी वरदान दिया है कि आप बहुत ही इजीली ऐसी महान हस्तियों को भी बाबा के रंग में रंग देते हैं। और देश विदेश में तो सेवा आप करते ही रहते हैं, भट्टियां कराने भी जाते हैं। अभी लॉकडाउन के समय तो नहीं जा सकते हैं, तो एक बार ऐसे ही फोन पर बात चली, हम कुछ बात कर रहे थे, तो कहा आज मैं शाम को अमेरिका जा रहा हूँ। और मैंने भोलेपन से कहा अच्छा फ्लाइट्स चालू हो गई है? कहते बहन जी ऑनलाइन क्लास कराऊंगा। तो देश विदेश में ऑनलाइन की क्लासेस भी पूरे लॉकडाउन में, भले फिजिकली कहीं नहीं जा सके, लेकिन उनका जो बाबा की सेवा का जो कार्य है, उस लॉकडाउन ने उसको रोका नहीं, और ही बेहद हो गया वो। तो ऐसी बेहद सेवाओं के धनी, बहुमुखी प्रतिभा वाले आदरणीय भ्राता जी अभी हमें बताएंगे कि कैसे हम वर्तमान जीवन में संतुष्टता का अनुभव करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। देखो, आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। ईश्वर के महावाक्य सब चाहते हैं, सत्य बोलना चाहिए, है ना। सत्य की वैल्यू है, लेकिन सत्य बोलने की ताकत किसके अंदर आएंगी? अपने अपने चाहते तो सभी, वो ताकत कहां से आएंगी?
जिनके जीवन में वो पवित्रता है। अगर पवित्रता नहीं तो कितना भी कहो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू आनी चाहिए, दीपक जगना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, लेकिन घी नहीं है, तेल ही नहीं है तो कैसे आएगा? तो पवित्रता अगर है तो मैंने देखा आज कहा कौन आए हैं, कहते टॉपिक पूछ रहे थे, कहते अजमेर वाले आए हैं। हमने कहा एक शब्द ठीक निकालना चाहिए, जैसे सोने का ताज सतयुग में मैंने कहा भारी होता है, नहीं, उसके अंदर कुछ अलग नहीं होती, प्योर सोना हल्का होता है। तो अजमेर ज निकालो, अमीर कहाँ है? तो बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी कौन है? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अमीर कहाँ मिलेंगे? तो एक शब्द अलय निकालो। इसके लिए बाबा ने मधुबन में तपोभूमि में बुलाया, अच्छी तरह से तपो, तो उसके अंदर थोड़ा अलय है वो निकालो। हाँ, तो इसके लिए, लेकिन वो निकाल भी गया होगा क्योंकि शांता दीदी आपके पास है। तो शांति भी कहाँ मिलती है? जहां स्वच्छता पवित्रता है। अगर पवित्रता नहीं, अशांति है। तो मैंने कहा अजमेर वाले तो पहले से अमीर है ही है, क्योंकि शांता दीदी आपकी दीदी है ना, तो शांत है। तो शांति भी जीवन में तब आ सकती है अगर पवित्रता नहीं, न सत्यता है, न सुख और शांति है। अशांति आए, अशांति क्या? देहधारी का विचार, ये अशांत करता है। विचार आएंगे, अच्छे विचार आते हैं, शांत है। तो अजमेर वाले रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी है और शांत स्वरूप भी है। पक्का? अगर कुछ है तो इसलिए बाबा ने बुलाया है ना, ऐसे तपस्या भूमि पर, और उसमें भी अव्यक्त मास, अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो दिखाई देता है, व्यक्त में दिखाई नहीं देता है। अगर बात करते रहो तो पता नहीं चलता है। अगर आप शांत रहते हो, कुछ विचार नहीं, बात नहीं करते हो, अंदर क्या चल रहा है पता चल। ये विचार इनको देख के क्यों आया? क्योंकि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है स्वयं को पढ़ाना। तो स्वयं को भी तब पढ़ाएंगे ना तो जब देखेंगे ये मेरा मन कहां जा रहा है, क्या सोच रहा है। तो इसलिए शांत एकांत वातावरण चाहिए। और मधुबन को सेवा भूमि नहीं कहा, तपस्या भूमि है। स्वयं भगवान ने आके यहां तपस्या किया है ना, कैसे कर्म करना सिखाया है और एक सैंपल दिखाया हमारे सामने, ऐसे कर्मातीत बना है। तो इसको फॉलो करो कहा। उसने क्या किया? तो अगर अभी से देखेंगे तो अमीर तो हो, फिर भी कुछ कहीं हीरे पर थोड़ा सा दाग रहता है ना, तो उसको पॉलिश किया जाता है, तो विश्व के सामने रखते हैं, तभी शोकेस में रखता है। तो ऐसे समय पर आप सबको बुलाया बाबा ने कि ऐसे कुछ है थोड़ा भी तो उसको साफ करके जाओ। तो अजमेर वाले रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, नाम है ब्रह्मा कुमारी, रिचेस्ट है, नाम ही है, एक निकालना पड़ता है, शब्द निकल जाएगा। और शांत शीतल आत्माएं हैं। क्यों? शीतला देवी आपके पास है, शांता दीदी आपके पास है, और क्या चाहिए बताओ? हाँ, फिर भी तो आज दुनिया की परिस्थिति ऐसी है, कुछ ना कुछ चाहिए। और बाबा ने इतनी मुरली सुनाई, संतुष्ट मणि बनो। क्या ये सिर्फ सुनने के लिए ज्ञान? क्या वर्तमान आज दुनिया में इतनी अशांति, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी समस्या से भरा हुआ है, चारों तरफ अशांति, इच्छाओं के ही, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर 1 घंटा भी करंट ना हो तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, इंटरनेट चाहिए, तो हर चीज चाहिए। शरीर है तो चाहिए, इच्छा ही है, शरीर नहीं है। तब बाबा ने कहा अशरीरी आत्मा समझो। क्या हो सकता है ये कि सुनने के लिए? सोच लो, इस घोर कलयुग है ये, लेकिन हमारे नहीं, हमारे लिए संगम युग है। वर्तमान समय परिस्थिति में देख लो, आज देख लो आप, क्या हम संतुष्ट हो सकते हैं? कह सकते हो मैं संतुष्ट आत्मा हूं, और क्या चाहिए? फिर भी लंबी लिस्ट है। भाई जी योग नहीं लगता है, मुरली याद नहीं रहता है,
क्रोध करना नहीं चाहते लेकिन निकल जाता है। हाँ, व्यर्थ सोचना नहीं चाहता है, आ जाता है। तो बहुत सारी है, तो कब निकलेगा ये? और ये समय बहुत थोड़ा रह गया। इस थोड़े समय के अंदर सारे कल्प के लिए आपको क्या चाहिए? 21 जन्मों के लिए नहीं, सत्यु के लिए नहीं, वो तो हो ही गया। सारे कल्प में अंतिम क्षण तक आपको क्या चाहिए? वो आज बीज बोलो। जो आज बीज बोते हो ये कल्प वृक्ष बनेगा। एक कल्प वृक्ष सारे कल्प में आपको जो मन इच्छित फल देगा, अपने आप नहीं, बीज आज बोना है। सारे कल्प में ज्ञान नहीं होगा। आज पता है मुझे सारे कल्प के लिए क्या क्या चाहिए। शरीर कैसा चाहिए, मन कैसा चाहिए, परिवार कैसा चाहिए, संबंध कैसा चाहिए, हर चीज क्या क्या चाहते हो आप। तो आज प्लान को मार्केट में जब जाने से पहले सोचते हैं ये लाना, ये लाना, ये लाना है। तो खुले भंडार, सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता खुला बच्चों के सामने खड़ा है। बच्चे जितना लूटना है लूट लो, है ना। और कहेंगे बाबा ये नहीं हो सकता है, नहीं, असंभव भी जो कहते हो वो भी संभव कर देगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। सिकिलदे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो। बच्चों के लिए कोई नियम कुछ नहीं होता है। जहां प्यार है वहां कोई लॉ नहीं, कायदा नहीं, कोई नियम कुछ नहीं होता है। तो यहां भगवान और बच्चे ये संबंध है। तो जो चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। कितना जन, कल बाबा ने कहा, बाबा त्रेतायुग में जाओ नहीं कहता है, आप ही त्रेतायुग के कर्म करते हो, आप बुलाते हो त्रेतायुग को। बाबा तो बता चाहता है मेरे बच्चे सत्युग के लायक हो। तो हमारे ऐसे बोल, ऐसे कर्म हमको वहां लेके जाता है। तो हमारे हाथ में है भाग्य। देखने में लगेंगे आप फकीर, कुछ भी नहीं है, तो भी संतुष्ट कैसे? कुछ सूखी रोटी है तो भी खुशी से। आप देखो एक एक झोपड़ी में जाओ, आप अनुभवी हो राजस्थान में, कि कुछ भी नहीं है तो भी खुश, है ना। तो ऐसे कब कौन हो सकता है? जिनके बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है। तो ज्ञान अगर जब सुनते हो बुद्धि में है, सुनना सब कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ नहीं। 10 दफा सुना, पढ़ा, कुछ समझ में आया? समझ में एक शब्द भी गया? बुद्धि को हाँ मुझे ये करना है। हाँ, मन चंचल है, इनको देखते ही ये विचार वो विचार आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा जरूर। बहुत जन्मों की आदत है। लेकिन उस आदत के ऊपर, इस संगम युग पर ही उसको मन को दमन नहीं करो, मन को सप्रेस नहीं करो, कंट्रोल नहीं करो, नियंत्रण नहीं करो। क्या करो? हाँ, सुमन कैसे होगा? अपने आप होगा? सुमन कैसे करो बताओ? अगर आप बताए तो पास। बताओ सुमन कैसे करो? तो अच्छे विचार कौन देगा? हम तो चाहता हूं, मैं आपको देखते अच्छा विचार करो, ये टीचर बनेंगे, बहुत बड़ा सेंटर बनाएंगे। हाँ, ऐसा मैं सोचता हूं। तो बनेंगे, कुछ करना पड़ेगा ना, पढ़ाई पढ़नी पड़ेंगे ना, अच्छे टीचर बनने का लक्ष्य रखना पड़ेगा ना, तब होगा ना। अपने आप तो नहीं होगा, हम तो चाहते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। तो ज्ञान जो सुनते हो, अगर ज्ञान बुद्धि में, इनको देखते गलत विचार आएगा, तुरंत बुद्धि समझाती है, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को पढ़ाओ। तो पढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान दिया लेकिन याद ही नहीं है, तो क्या करे? तब का भगवान के एक बूंद के प्यासे, एक शब्द ले लो आज, कल दूसरा ले लो, रोज एक एक बूंद अंदर अपने को पढ़ा। बहुत पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि बुद्धि हमारी इतनी स्वच्छ नहीं है, तमो प्रधान हो गई है, जानते हैं। तो छोड़ो नहीं। कल बाबा ने कहा था, बच्चे अपने को उठाने के लिए मेहनत करो, उठाओ अपने को। हाँ, छोड़ो नहीं, नहीं होगा, ड्रामा फिक्स हो, बहु रिपीट है, ऐसे करके नहीं रहो, अपने को खड़ा करो। पुरुषार्थ करने का समय है, तो कुछ नहीं करना है। बहुत कुछ करो, बहुत खा लो, मोटा हो जाएगा, नहीं।
थोड़ा सा खा लो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करो तो ताकत बनेगी। बहुत मुरली सुन लिया, बहुत क्लास सुन लिया, कुछ नहीं होता है। एक शब्द ले लो बस, कोई भी, आज कल एक ले लो, भगवान के एक बूंद के प्यासे। वो बुद्धि में सोचो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? मेरे साथ भाई जी आइसक्रीम खा रहा है, चाय पी रहा है, मुझे भी लग रहा है चाय जरूरी है, क्या मेरे मन में विचार ना आवे? मुझे दिया है नहीं, वो पी रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, क्या मेरे मन में विचार नहीं आएगा? विचार नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हमारे फेवरेट है, खाते थे बचपन में, देखो ये खा रहा है, बार बार नजर जाती है, उसके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, उसके साथ अच्छा स्वेटर है, मुझे चाहिए, आएगा। इच्छा ना हो संभव नहीं है, ये याद रखना, आएगा। क्योंकि हम कलयुग 84 जन्म आए उसी आदत से। लेकिन अब भी समय आया, ज्ञान दिया, जिसके बुद्धि में ज्ञान अगर है, नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, क्यों खाना चाहिए, क्या मिलेगा, क्या है उसके अंदर, समझाओ, दबाओ नहीं, किनारा नहीं करो, एकदम समझाओ। एक नहीं 10 दफा समझाना पड़ेगा, बहुत जन्मों की आदत है। तो समझाने के लिए ज्ञान चाहिए, तब का ज्ञान के बिगर गति सतगति नहीं है, दुर्गति है। कल भी गुस्सा कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, तो ज्ञान सुन के क्या फायदा, क्या सदगति हुई? कहते सत्संग से सदगति होती है। कब हुई, कितना साल हो गया, और कितना साल करना चाहिए? इस डॉक्टर के से 10 साल से दवाई ले रहे हो, कुछ हुआ ही नहीं है, दोबारा लेंगे नहीं है ना। तो सत ज्ञान लेने की तरीका चाहिए, एक ही शब्द ले लो। हम बहुत सुनना चाहते हैं ना, तो बहुत ग्रहण करने के लिए बुद्धि के अंदर ताकत नहीं है। एक शब्द कोई भी जो आपको अच्छा लगा, यही करना चाहिए, नहीं आपकी इच्छा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल। आध्यात्मिक जीवन जो है ना, वो स्व इच्छा से चलने का रास्ता है। भक्ति वो चलती है तो मैं भी जा रहा हूं, वो मंदिर में जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, फॉलो करने का। यहां वो नहीं, यहां समझ, क्यों मुझे करना है, और जो मैं कर रहा हूं ये किसी के लिए नहीं कर रहे हो। आपका भाग्य आपके हाथ में है। चाहे कलयुग जाना चाहते हो तो जाओ, त्रेता में आना चाहते हो आओ, लेकिन बाप चाहता मेरे बच्चे राजा बने, प्रजा बना नहीं चाहता है। लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है जबरदस्ती बिठा सकते हो? नहीं। हर एक को स्वतंत्रता है इस ब्रह्मांड के अंदर। तब एक शब्द कहते हैं, जब तक आपने महसूस नहीं किया तब तक कितना भी कुछ करो परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कितना सकाश दे दो, कितना कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता है। आपको महसूस होना है ये गलत चीज है, इसको छोड़ना है, मुझे, मैंने पकड़ा है ना। और किसी ने, किसी को पता नहीं मेरे अंदर क्या है, आपको देखते क्या विचार है, किसी को पता है? मुझे पता है, मेरा मन, मेरा दिल, इसको मुझे ही समझाना पड़ेगा। आप नहीं समझा सकते हो। हां, मुझे आप आईना दिखा सकते हो, याद दिला सकते हो। जो हम सकाश जो दे रहे शुभ भावना से आपको याद दिलाते हैं, देखो ये काला दाग है, इतना ही। उसको मिटाना नहीं मिटाना वो मेरे ऊपर है। हां, दिखाया आपने, देखा, कोई चलेगा, ऐसा करके छोड़ दिया। तो शुभ भावना सकाश जो हम कहते हैं, हम औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो साकार बाबा का बहुत अच्छा, क्योंकि अभी कहा, बाबा ने कहा बाप को फॉलो करो। क्या फॉलो करेंगे? देखा, हम तो देखा नहीं। तो बाबा के आचरण कैसे चलता था बाबा? एक बहुत है, एक बताता हूं प्रैक्टिकल, जो आज हमारे जीवन में चाहिए। क्या सुनने के लिए बहुत है, लेकिन करना जरूरी है आज। क्या था, बाबा साकार में था, एक बहन जी पार्टी लेके आई, तो 2 दिन के बाद बाबा ने देखा, बच्ची आपकी पार्टी सब ठीक है? हाँ बाबा सब खुश है, लेकिन एक छोटी सी लड़की है, वो रोती रहती है। अरे बाबा से मिलाओ। बाबा मैं 2 दफा लेके आई, वो आना आपसे मिलाना नहीं देती है। तो आप उस जगह पर हो तो क्या करते थे बताओ? सोच लो, क्या कहते थे? मैं इसको समझाती हूं, मैं इसको कुछ करती हूं, उससे बोलेंगे ना, ये मनुष्य की लैंग्वेज है। तो बाबा ने क्या क्या बताओ, विजय भाई बताओ।
विनोद भाई बताओ क्या करेंगे? गुलाब वो था, कौन था? पुरुषों में उत्तम था, कहां गया? ना, वो उत्तम बन गया है। अच्छा, बन गए? अच्छा, बन रहे तो पीछे बैठा, उत्तम तो आगे होता है। अच्छा, तो देखना, ये शिक्षा आज हमें करना जरूरी है हमारे जीवन में। सिखाता है बाबा। तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, बच्ची पीछे से रास्ता है ना बाथरूम का, उस रास्ते से लेके आओ। मैं उसको समझाता हूं, मैं उसको बताता हूं, नहीं, उसके स्वभाव, उसके कर्म उसके हाथ में है। वो अपने स्वभाव, अपने कर्मों से अपना पद लेंगी। बाबा ने कोई समझा नहीं सकता है। नजदीक हीरे के साथ एक पत्थर रखो, वो अपने आप हीरा नहीं बनता है। पत्थर रखा हीरे के साथ है। तो बाबा ने कुछ नहीं, बच्चे रास्ता, बहुत दफा मुरली में कहा, समझ में नहीं आता है, बच्चे पहाड़ आया, पहाड़ पत्थर तोड़ने नहीं बैठो, हाई जंप लगाओ। कैसे लगाएंगे हाई जंप? नहीं लगा सकते हो, किनारे से जाओ। देखते हो पानी, पत्थर कैसे आया तो साइड से जाता है, तो किनारा ढूंढो, सहारा ढूंढो। ये नहीं मानता है, ये गुस्सा करते, इसको परिवर्तन करने नहीं जाओ, वो नहीं कर सकते आप। शुभ भावना 50 साल से शुभ भावना दे दो, वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये समझना, ये समझ चाहिए, है ना। 50 सालों से दे दो, नहीं, उसका तकदीर उसके हाथ में है। अगर आपने महाभारत सुनाओ अच्छी तरह से, द्रौपदी ने बुलाया, भगवान श्री कृष्ण आए, द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन वो लूट रहा है। दुर्योधन उसको रोका नहीं, उसको भी रोकना चाहिए था ना। भगवान देता है और वो लूट रहा है, अरे उसको रोक लो पहले। नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की गति है, तुम्हारे कर्मों का फल। भगवान किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफियर नहीं करता। ब्रह्मा बाप को भी कहा, मैंने शरीर लोन में लिया, भाड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारी खांसी मैं नहीं मिटाऊंगा, ये तुम्हारी है कर्म। ये समझ चाहिए, है ना। ये ज्ञान भावना वाला नहीं। किया हमने बहुत कुछ भावनाओं से, भक्ति, पूजा पाठ, काशी कलवट, क्या क्या नहीं किया, अभी समझ। तब कहा, तीसरा नेत्र, जन्मते ही दिव्य बुद्धि दिया है। समझ से 10 साल का काम 1 सेकंड में कर सकते हो। बहुत जन्मों के जो विकर मिटाना चाहते, संभव नहीं है। दुनिया ने कहा, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे नारे भाई। लेकिन यहां बाबा कहता है, बच्चे मैं आया हूं पतित को पावन बनाने के लिए, कर्मातीत बना करके ले जाना चाहता हूं। ले जा गया, एक को दिखाया, देखो ग्रस्त था, बच्चे बाल बच्चे सब कुछ थे, आपके सामने है कैसे गया। एक कहानी है, एक प्रैक्टिकल है। तो भगवान तब का करके दिखाता, असंभव को भी संभव करके दिखाता है। तो कौन? भगवान की ताकत दुनिया को पता नहीं था, अभी हमको समझ में आया हमारा बाबा क्या कर सकता है। तब कहा, बच्चे आपके हाथ में कलम दिया है, जितनी लंबी भाग की रेखा खींचना चाहते हो, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं आपके साथ है। मांगना नहीं, कहना नहीं, वो है, वो कराने आया, असंभव को भी संभव कराने आया। ड्रामा करके चुप बैठना नहीं, मेरा ड्रामा है, मेरा तकदीर है, मेरा भाग्य ऐसा है। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? वो सामने है, वो कहता ऐसे करो, ऐसा करो, रोज सुनाता है। आज कहा चार्ट लिखो, चेकिंग करो, क्यों याद नहीं, क्यों, और इधर आने के बाद घर की याद क्यों आ रही? क्या कर सकते हो आप? बच्चों को खाना भेज सकते हो? नहीं, तो क्यों याद कर रहे हो? पति को भेज सकते हो, आए नहीं, खाना खाया कि नहीं? नहीं खाया, आप भेज सकते हो यहां से? नहीं, हाँ याद नहीं आ रहा, तभी तो पहले ही कहा, शांति दीदी है, शांत वातावरण है, हाँ, और क्या बोलो, रिचेस्ट है, सीमंत है, सबसे भरपूर है। उनको कुछ आए ना, वो तो सर्टिफिकेट है, फिर भी किचर याद आते हो, पढ़ाओ, क्या कर सकते हैं, आएगा, समझाओ, ठीक है, हम सब कुछ करके आए। तो ज्ञान कुछ भी नहीं है तो भी खुश, सूखी रोटी मिल गई, को अर्जा नहीं। हम देखता था शुरू में, शांतिवन से ऊपर आते थे रात को 11:30 बजते थे, बरसात में कभी कभी, पर रोज ऊपर आते थे, सवेरे योग करना है, नीचे रुकते नहीं थे। तो आओ, दिन में भी आओ,
2-2:30 बजे 3 बजते थे, खाना ही नहीं, ठंडा ठंडा हो जाए, कुछ भी नहीं, तो भी सब्जी खाए चले गए। कभी विचार नहीं आया, खाना ही नहीं, कोई सोच पूछता ही नहीं, कहां भगवान, बाबा खिलाता है कहता है, कुछ भी नहीं है, खा ली सब कुछ। लेकिन अगर कोई भोल दादी ने देखा, वो कहते ठहरो, वो बना करके देंगी उसी समय, 1 मिनट में देते हो। हमने कहा नहीं, सब्जी खा के जाएंगे, कुछ भी नहीं, कड़ी पी के गया। कितनी दफा लेट होता था, रात नीचे से ऊपर आओ, लास्ट दादी 3-4 साल तक नीचे थी, तो ऊपर आते थे रात को, और आओ तो कुछ भी नहीं, दिन में 2-3 बजे जाओ, खा ली। तो जो मिला, सूखी रोटी मिली, रोटी नहीं सब्जी मिली, कुछ भी नहीं, कड़ी मिली, चलेगा। कभी आज तक विचार नहीं आया कि क्या है, भगवान के घर में भी कुछ खाना नहीं। नहीं, हम खाने के लिए नहीं आए, हम खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमको, इधर कुछ जमा करने नहीं आए, महल बनाने नहीं आए, गाड़ी मोटर लेने के लिए इधर नहीं आए, सारे कल्प का भाग्य बनाने के लिए। वो लक्ष्य है। जैसे बच्चों को पढ़ाई का लक्ष्य है, तो उसको नींद, भूख, प्यास कुछ नहीं आता है, लक्ष्य है मुझे वो 100 मार्क्स लेना है, डिस्टिंक्शन लेना है। जो मंजिल पर चढ़ना, तो उसके जीवन में लक्ष्य रहता है, उसको ये नीचे काटे बीटे कुछ नहीं लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, लक्ष्य सामने रहता है। तब बाबा ने भी जीवन का लक्ष्य रखो, ब्रह्मा बाबा ने भी वही किया। अंत में जानते हो कि कैसे बाबा ने कर्मातीत अवस्था प्राप्त किया, सिर्फ अव्यक्त स्वरूप दिखाया। बाबा भी जाके सूक्ष्मतन में देख सकता है ना, देख सकता है, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मतन में देख सकता है, यहां से देखता था। बुलाया संदेशी को, आज भी है, कैलाश बहन करके गुजरात में, छोटी बच्ची थी, नाव चलाती थी पहाड़ों पर, और कृष्णा बहन करके अंबाला में थी, दिल्ली में, वो पार्टी लेके आई थी। बाबा ने देखा एक छोटी बच्ची जा रही, बच्ची बाद में बाबा से मिलना। टीचर ने कहा नहीं, अकेले नहीं जाना, हम सब मिलके जाएंगे। तो बाबा ने किसी को भेजा, वो एक अब्बी बच्ची आई, उसको बुलाओ। बाबा झोपड़े में बैठता था, बच्ची वतन में जाओ। गई, बाबा आप इतने अच्छे ना, आपके ऐसे बहुत सुंदर अच्छा प्रकाश वाला बाबा उतर है, जाओ। तो कंपेयर करता था संपूर्ण ब्रह्मा को, मुझे ऐसा लक्ष्य रखा। फिर 15 दिन के बाद उसको बहुत बुखार था, सोई थी, किसी को बुलाया, वो एक छोटी सी बच्ची आई, उसको बुलाओ। बाबा उसको बहुत बुखार है, सोई है, कुआर जाने, बाबा ने बुलाया, बोलना। आई बच्ची, जाओ। बाबा आज आप इधर नहीं थे, वहां थे, ऊपर थे, बस जाओ। कंपेयर किया। आज हमें भी लक्ष्य चाहिए, तो किसको क्या लक्ष्य रखेंगे? अभी भट्टी में आए, कर्मातीत फरिश्ता बनना चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या होना चाहिए, कोई भी इच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ, मन में इच्छा होंगी जरूर, ये कभी नहीं सोचना कि मेरे मन में विचार ही नहीं आएंगे, इच्छा ही नहीं होंगे, आएंगी, और तेज से आए, बहुत तेजी से आएंगे। अंतिम समय बुद्धि के अंदर ज्ञान बिठाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोने का हीरा भी दिया, जैसे हमको देखो शुरू में दीदी ने परीक्षा लिया, दीदी मनमोहिनी ने, दीदी मनमोहिनी को जानते हैं ना, तो किसी ने, मेरे ख्याल से गुलाब भाई होगा शायद, सोने वाला ऐसे कोई होगा, उन्होंने 5 नंबर 1 सुंदर सोने के शिव बाबा का जैसे लॉकेट बना के लाया और दीदी को दिया। 5 लाया सबसे पहले, उसके पहले कुछ नहीं था एकदम, मेरे ख्याल से 80 से भी पहले होगा। तो दीदी ने कहा इसको अलग अलग आप एक एक प्लास्टिक में पैक करो। तो मैं करके देने आया, तो दिन में 10 नाश्ते के बाद दीदी थोड़ा लेटती थी, तो पर्दा होता था, मैंने रखा ग्लास के टेबल, ठक थोड़ा सा आवाज आया, अरे लेके आया। हमने कहा दीदी आप सो जाओ, मैं रखता हूं इधर। उठ के आ गई, देखा कैसा है, खोला, कहते ये तो आपके गले के लिए बहुत अच्छा है। दीदी मैंने बचपन से अब तक सोना देखा नहीं, ना पहनता हूं मैं, आप नहीं पहनता, लेकिन दीदी चाहती है आप पहनो। दीदी ने ऐसा किया, आप पहन के देख लो, माला थी, चेन थी, सोने का बहुत सुंदर बैज था, ये पहन लो। हमने कहा दीदी मैंने कभी पहना नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। छोड़ के बाहर आया,
बाहर आते ही क्लिक हुआ, ये मेरी परीक्षा थी। कि आपके अंदर भी कुछ देख के इच्छा है, इच्छा है तो जरूर, हां मनुष्य ऐसा कोई होगा। आप सोचो उस समय पर किसी को लगेगा बहुत अच्छा है, होंगी परीक्षा लेती दीदी नंबर 1 परीक्षा लेने में, परखने में। तो बहुत सारे एक एग्जाम्पल बताया, हर जगह बहुत जगह पर परीक्षा है, तब विश्वास रखते हैं। अपने आप विश्वास होता नहीं। तब बाबा ने कहा, बाप बच्चों पर विश्वास रखता है। जहां भगवान का दिल जीत लिया आपने, आज कहा एक का दिल जीत लो, तीनों का दिल जीत लेंगे। 3 कौन? हाँ, तो दिल जीतने के लिए अपने आप नहीं होता है, इच्छाएं। और अच्छे नहीं, छोटे नहीं, बड़े ऐसे करेंगे आपने कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे उस समय याद नहीं, बाहर आने के बाद आते तुरंत क्लिक होगा, परीक्षा में पास हो गया। दीदी की इच्छा थी, देखो इसकी भी कहीं नजर जाती है, क्योंकि खुला खुला होता सभी। दादी दीदी पहले अलग ऐसे कुछ रखते नहीं थे, कोई आया पर्स रखा, कोई कुछ रखा, तो हम तो बार बार जाते थे। तो दीदी कहती है मैं आपको सिखाती हूँ, सिंधी लिख के देती थी। दीदी हमको पढ़ना नहीं था, नहीं मैं सिखाती हूँ आपको सिंधी शब्द लिख करके। मैंने हर इतना नजदीक थे, लेकिन परीक्षा लेते कहीं इनकी इच्छा तो नहीं। तो इसलिए अपनी परीक्षा आप ले लो। कोई आइसक्रीम खा रहा है, चाय पी रहा है, किसी के पास बहुत सुंदर पर्स है, मोबाइल है, क्या मेरे मन में विचार आता है? चेक करो। ये अपने को ठीक करने के लिए, और कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मन है। ये मेरा मन किसी को देखते क्या विचार आता है। आंखें बंद नहीं करो, सूरदास जैसे आंखें तोड़ने नहीं जाओ, ये आंखें कुछ नहीं करती है। ये मन चंचल कहां जा रहा है देख लो अच्छी तरह से, क्या करता है समझाओ, क्योंकि इसको सुधारना है, मुझे ही सुधारना है, और कोई नहीं सुधार सकता है, क्योंकि मेरा मन। तो अपने को सुधारने के लिए ज्ञान अच्छी तरह से ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से नोट करो। एक शब्द बहुत भी नहीं चाहिए, एक शब्द लिख के अपने पास रखो और अपने आप को बार बार पढ़ाओ। सवेरे सुना याद है? नहीं होता है, आपका नहीं, हमें भी नहीं रहता है, लेकिन लिख के रखो, बार बार पढ़ाओ और दूसरों को दे दो। दान भी करो, दान भी करो। जितना करते हो तो संस्कार बनता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ज्ञान लेके नहीं जाएंगे आप, ये संस्कार लेके जाएंगे। संस्कार अपने आप सुनने से नहीं बनेगा, करने से, कर्म करने से। दान करो, सवेरे से रात तक किसी ने फोन किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फोन किया, बात करो संसार की, बिजनेस की, 1 घंटा करो। नहीं, ऐसा नहीं। लास्ट में अगर अज्ञानी है तो बाबा ने शब्द नहीं बोलना, मुरली नहीं बोलना, आज किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताऊं। समाचार देने में क्या तकलीफ है? इधर एक्सीडेंट हुआ, ये बीमारी हो गई, ये वो बता रहे हो, तो क्या कर सकता है? ब्राह्मण वो जिसके मुख से सदा सवेरे से रात तक, वही ब्राह्मण ही संतुष्ट रह सकता। देवताओं के लिए टाइटल नहीं है, देवताओं संतुष्ट नहीं है, उधर जरूरी नहीं, किसी की कमी नहीं है। ये संतुष्टता कहां आई? अभी। पानी की वैल्यू कब है? जब प्यास तरस से तड़प रहे, कुछ भी नहीं, कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे राजस्थान में। हाँ, नहीं अभी तो मिलता है ना। तो जहां पानी नहीं है, नहीं तो बहन जी के पास थर्मास है, चिंता नहीं करना, पानी बहुत भरा हुआ है। तो सुना, तो इसलिए पानी की वैल्यू वहां है। अश्क अभी इस समय पर चारों तरफ खींच रहा है, एक इच्छा है। ये साइंस ने ऐसी साधन बनाया, सब जगह पर खींचता है, ये चीज वो चीज चाहिए, उसको कहा माया का पंप है ये। बुद्धि वहां खींचेंगी। ऐसे मोबाइल, ऐसे बंदर दिया है, वो आपको भी नाचता रहे, वो भी नचाएगा, आपको भी नचाएगा। तो सावधान चाहिए। तब ब्राह्मण अगर बनना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, पहले ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण हो, उसके मुख से कम ज्ञान रतन निकले। अगर सुनाते हो तो आपको खाता है। मैंने इनको बोला गुस्सा नहीं करो, मुझे भी गुस्सा आता है ना।
अंदर रियलाइज होगा। रियलाइज करने का तरीका है, महसूस करने का तरीका है। परिवर्तन करना चाहते हो, दान करना सीखो, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो एक प्रयोग करके देखो। चाहते हो? हाँ पक्का। हाँ देखो, अभी कोरोना का बीमारी आई, 1 साल से साइंटिस्ट लगे हैं, दवाई ढूंढ रहे के, कर रहे हैं ना मेहनत। तो आप क्या समझते हो कि क्रोध मुक्त अपने आप होंगे? कितनी मुरली सुनो, कितना भी योग करो, नहीं। हर चीज की दवाई अलग है। कान की दवाई अलग है, आंख की दवाई अलग है। तो यहां भी अगर आप प्रयोग करके देख लो, क्रोध मुक्त होना चाहिए। 10 दिन एक दवाई खानी है। क्रोध आपके पास है, दिखाओ। कहां से लाया हो, दिखाओ। कहीं मिलता है? नहीं। तो अपने जहां से अपने आप चला जाएगा। दवाई ले लो। सिरदर्द कहां चला गया? दवाई अपने मुंह में डाली तो सिरदर्द कैसे चला गया हो? वो अपने आप जाएगा। तो एक काम करो, कल भी बाबा ने बताया था, देखना, संजीवनी नहीं, कल नहीं, और कौन से मुरली में था कि संजीवनी बूटी साथ रखो। तो बेहोश में गुस्सा आता है, बेहोश में कुछ होता है, होश में तो नहीं होगा। तो होश में कैसे रहे? तो ज्ञान संजीवनी बूटी साथ रखो। एक आज की मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, भाई लिख करके जेब में रखो, बहनें माताएं किचन में, कम मकान में रहते हो उधर ही रखो फोन के साथ। सवेरे नाश्ता करने बैठे, बाबा ने क्या कहा था याद नहीं, निकाल के पढ़ो, बस इतना ही। दिन में खाना आते ही बाबा की याद, क्या याद करेंगे? बाबा ने क्या कहा था, पढ़ो, रखो। रात को 3 दफा कम से कम 10 दिन अपने आप को पढ़ाओ। 3 दफा कम से कम, ज्यादा कर सकते हो। और कम से कम सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को भले पढ़ के बताना, याद नहीं तो पढ़ के भी बताओ। 2, 4, 5, 10 लोगों को मुख से याद करके सुनाना जरूर है। ये 10 दिन करके दिखाओ। अजमेर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, हाँ, शांत स्वरूप है, शांता देवी है। अभी क्या चाहिए? क्रोध मुक्त चाहिए। हाँ, अ माना नंबर 1, फिर बी आएगा। तो नंबर 1 होना चाहिए ना। तो क्रोध सारी बीमारी, दुखों का, सबका कारण क्रोध है, काम नहीं है। वो सेकंड नंबर है। लेकिन दुनिया कहती है क्रोध पहला। ब्लड प्रेशर पहले बढ़ता है, शुगर जो बनी, कैंसर जो बना, हर चीज का पहले तब का साइकोसोमेटिक कहा। ये पहले क्रोध आया, खून गलम हो जाता, पहले खून से सब कुछ चलता है। तो इसके लिए क्रोध जीतना कुछ नहीं करना आपके हाथ में। अगर आपके पिताजी गुस्सा करता है, चुप रहेंगे। मां कुछ बोलती, चुप रहते हो। बड़ा ऑफिसर कुछ बोलता है तो चुप रहते हो। पावर है वो, तो उसको यूज सबके लिए करो। छोटी भी, बड़े भी, कोई भी बोलने दो, मुझे नहीं जवाब देना है। चाहे गला भी काटने दो, नहीं देना है। कुछ भी होने दो। तब बाबा ने कहा मेरी दाढ़ी की लाज रखो। अरे ब्रह्मा कुमारी बनकर के, भगवान के बच्चे बन के गुस्सा करते हो, है ना। तो इसके लिए एक चीज सादे, एक को अपनाओ। बहुत कुछ करने जाओ नहीं जाता। एक आया तो उसके पीछे दूसरा तीसरा अपने आप आएगा। तो इसके लिए क्रोध क्यों, कुछ नहीं करना है, अपने आप नहीं जाएगा। क्या पुरुषार्थ? तो दवाई सिर दर्द के अलग है, कान दर्द के अलग है, हर एक के अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो इसके लिए एक की दवाई ले लो। एक मुरली के पर संजीवनी बूटी बार बार सुंघाओ तो होश में रहता है। सवेरे, दिन में, शाम को। जो बेहोश होते हैं दुनिया में, उनको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो यहां संजीवनी बूटी क्या है? मुरली के पॉइंट मिलता है। सिर्फ सुन लिया आपने, आपको ने, हमें भी याद नहीं था। पहले प्रयोग करके देखना। ये विनोद भाई अच्छी तरह ध्यान से सुनता है। दरवाजे पर जाते ही पूछना, भाई जी आप बाबा ने क्या कहा था? बहुत अच्छा कहा था, क्या था बताओ? ढूंढेगा। वो भी आधा पूरा लिखा नहीं, क्योंकि फास्ट चलता है ना। तो चेकिंग करके देख लो। ये मनुष्य की गति है। अभी मनुष्य की अवस्था ऐसी है, किसी का दोष नहीं है। बुद्धि इतनी तमो प्रधान, और चारों तरफ तमो प्रधान वातावरण है। तब कहा बाबा ने, कौन सा है ये खाड़ी? हाँ, कौन सा ये है? तो ऐसी चीज है, ऐसे अवस्था में, परिस्थिति में हमें क्या चाहिए? अगर आपको किसी ने कहा 10 करोड़ रुपए देता हूं, खुश हो जाएंगे?
कल हार्ट अटैक होगा, कल शरीर छोड़ के जाना है इधर। अगर आज किसी को कहा आज शाम को एक दिन अमृत वेले योग नहीं करना, आपको 10 करोड़ रुपए देता हो, चलेगा? चलेगा? एक दिन नहीं, क्या कल करेंगे ना, 10 करोड़ तो मिल गए, चलेगा? नहीं। एक अमृत वेला योग सारे कल्प का आधार है, प्राप्ति है। ये आज दिया, कल इधर ही छोड़ के जाना है, कल लेके नहीं जा सकते हो। इतना वैल्यू है इसका। ये ज्ञान और योग, एक दिन मुरली मिस करो चलेगा, काम था, सेवा थी, बहुत बिजी थे। हाँ, ये एक एक रतन सारे कल्प का आधार है। तो ये समझ है, समय और संकल्प का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम समझ चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हो आप, अभी समय देखा, बहुत कुछ कमाओ। जाते समय कुछ ले जाने वाले हैं? हाँ, ले जाएंगे, कुछ ले जा सकते हो। एक चीज ले जाना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकते हो। क्या हो? आपने किए वे कर्म, वो आपको नहीं छोड़ेगा, ना आप उसको छोड़ सकते। जहां आप जाएंगे वो आपके साथ है। तब का ज्ञान के संस्कार भरो। याद रखो, कुछ भी करते हो ये भर रहा है, ये जाएगा साथ में, ये हमको छोड़ेगा नहीं। तो क्या भर रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो याद चाहिए। तब कहा ज्ञान से हम अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो, हम अपने को सूखी रोटी भी हो, कुछ मिले न मिले, खुश चलेगा। खा के भी क्या होगा, नहीं खाए तो क्या होगा, क्या क्यों करना चाहिए? मोटा बन के क्या होगा, कल तो जला देने वाले, रखने वाले तो नहीं है। हाँ, सोना बहुत पहन लिया, क्या होगा, कल रखेंगे, बहुत अच्छा था, नहीं, खत्म, जला देंगे उसको। तो ये वैराग्य क्या, वो अपने को समझाने के लिए, बोलने के लिए नहीं, अपने को हर कदम में समझाओ। तो समझाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान बुद्धि में ठहरना चाहिए। बुद्धि में ठहरने की व्यवस्था बताया कि एक शब्द लिख के रखो, कल दूसरा लेना, एक ही रोज नहीं, अलग अलग सारे मुरलियों से नया कोई एक शब्द ले लो, पुराने नया ले लो। जैसे देखो, कल बाबा ने 2 शब्द नए बोले, हम कितने लोगों से पूछा, पता ही नहीं किसी को। बाबा ने कहा 2 बाप है। अगर आत्मा समझते हो, वो बाप याद आएगा। बाप तो 2 है, किसको याद करेंगे? आत्मा समझते हो तो वो याद आएगा। फिर कहा कि सर्व संबंध एक से जोड़ो। किससे जोड़ेंगे सर्व संबंध? सोच के बताओ, सर्व संबंध किससे जोड़ेंगे? तब तो मैंने 2 बाबा है कहा, कल कहा। तो ज्ञान के अच्छे ऐसे पॉइंट्स निकालो जो सोचने लायक हो, न्यू, नोट करो, चिंतन करो, औरों से पूछ लो। तो ज्ञान संघर्ष चाहिए, तब चमक आती है। लिखा, सुना, रखा तो कुछ काम नहीं है। पैसे है बैंक में रखा है, चाबी करके रखा है, पड़ा है, नहीं, बिजनेस में डालो, 1 का 100 गुना बन सकता है, शेयर और मिलेगा इंटरेस्ट। तो यूज करो, पूछो 10 लोगों से, बहन जी आज बाबा ने ऐसे कहा, क्या है इसका अर्थ? वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बताओ, तो आपके बुद्धि में भी चलेगा। अपने आप नहीं, अपने आप बुद्धि चमकेंगे नहीं, दिव्य नहीं बनेंगे। संघर्ष चाहिए, घर्षण करना चाहिए। तो घर्षण करने के लिए तरीका चाहिए। चुपचाप सुन लिया, उसको बाबा ने कहा हाँ साधारण बच्चा आए, लिखे चले गए। ऐसे दुनिया में भी, कॉलेज में भी जो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लेते हैं, वो एक ही लेक्चर पर खड़े नहीं होते हैं। इधर का लेक्चर सुन लिया, लाइब्रेरी में जाते हैं, इसी लेक्चर पर और किस प्रोफेसर ने क्या कहा उसको पढ़ते हैं, इसने क्या कहा, तीनों को पढ़ के अपना लेक्चर लिखते हैं। तो बाबा ने मुरली में आज ऐसे कहा, कल ऐसे कहा, 1 साल पहले ऐसे कहा था, 10 साल पहले ऐसे कहा था, उसी पर उस सबको इकट्ठा करो। तो बाबा कहा ये बुद्धि योग है। बाबा बच्चों को बुद्धिवान बनाना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं। आज जो का आज हो गया, वो लकीर के फकीर हो गए। बुद्धि में के अंदर क्या समझ, निर्णय चाहिए। बुद्धिवान ही विश्व का राज्य अधिकारी बन सकता है, समझदार चाहिए। एक ही पर ने आज एक का, कल वो का, परसों एक का, बाबा अलग अलग बताएगा। आपका ध्यान कितना है। परीक्षा में भी, दुनिया में पेपर जो निकालते हैं वो भी ऐसे करता है।
नहीं तो एक गाइड मिलता आंसर प्रश्नों का, तो उसका ऐसे लिखा रहता है इस प्रश्न का ये जवाब, बच्चे वही पढ़ते हैं। लेकिन परीक्षा जब पेपर निकालने वाला क्या करता है, शब्द को चेंज करता है, आगे का शब्द पीछे करता है, पीछे का शब्द आगे करता है, अर्थ वही होता है। बच्चे देखते हैं, जवाब जानते हैं, अरे ये प्रश्न तो नहीं है, ये तो अलग है, वही प्रश्न, शब्द चेंज करता है। यहां भी बाबा बच्चों की परख देख करता है, बुद्धि कितने अटेंशन से सुनते हो। तब का दिव्य बुद्धि अपने आप नहीं, दिव्य मन नहीं, मन तो है, ये बुद्धि अपने आप दिव्य नहीं होंगी। घर्षण करो, चमकाओ, तो सोचो, वर्णन करो, पूछ लो, बहन जी भाई जी आपका विचार क्या है, आज बाबा ने ऐसे कहा, वो कुछ बोलेगा तो आप भी कुछ बोलो, तो अरे इसने ऐसे कहा, अलग होगा। तो ये आदत डालो, हमारे मन में अपने आप ये मन शांत, अपने आप ये संतुष्ट होगा नहीं। तो ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। तो ज्ञान रोज ले लो, अपने को समझाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लोग बोलेंगे अरे आपके पास तो कुछ भी नहीं, देखो उनके पास ये है, उसके पास, सब आपको छेड़ेंगे भी, आपको, उसको कहते हैं लैग पुलिंग, ये भारत में है लैग पुलिंग, जानते ना, तो इसलिए छेड़ेंगे, अरे आपने कुछ भी नहीं किया, देखो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उनके पास ये है, आपके पास क्या है, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तब बाबा ने करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने, सिंपल, अपने लिए भी अलग, वही खटिया, हिस्ट्री हॉल बनाया, सब कुछ, क्या बाबा आपके लिए नहीं, वही पुराना, वही धोती कुर्ता। नहीं तो बाबा का क्या ठाट था पहले, सिंपल लिविंग करके, ये जरूरी है। तो संतुष्टता अगर चाहते हो, सारे कल्प में भरपूर, ये सारे कल्प का यादगार नहीं है, ज्ञान सारे कल्प में नहीं चाहिए, न याद रहेगा न मिलेगा, अब चाहिए। तो संतुष्ट रहना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, मुरली एक ज्ञान अपने पास रखो सदा, ये अस्त्र है। जैसे जेब में, जैसे योद्धा जो अस्त्र के बगैर नहीं बहता है, जो कोई व्यक्ति जेब में पैसा देखता है, भाई पैसे के बगैर बाहर नहीं जाता है, तो ज्ञान धन एक पॉइंट जेब में रखो, उसके बगैर बाहर नहीं जाओ। कभी भी कोई मिल गया, उसको खाली हाथ नहीं, याद नहीं तो बेइज्जती है तुरंत। हाँ, क्या क्लास में नहीं गया था ये, भाई जी ठहरो मैं बताता हूं। अगर आपसे कोई कभी अचानक पूछेगा, भाई जी बाम आज सेंटर में नहीं गया, आज आप मिले, बाबा ने क्या कहा बताओ, बहुत अच्छा सुनाया था, खाली भेजेगा ब्राह्मण को, तो सदा ज्ञान, नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल कहा। ब्राह्मण वो जिसके हाथ में पोती दिखाते, सदा सदा ज्ञान है। तो कैसे होगा ये, अपने आप नहीं होगा, ये यादगार अपने आप नहीं बना, करके बताना है। संगम पर कभी भी कोई आपकी परीक्षा लेगा, जागृत है, हो सकता है कि कठिन है, संतुष्ट बनने के लिए कुछ नहीं करना है, एक मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि साथ रहे, बुद्धि में भी नहीं, चलो साथ में पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, बहुत कुछ करना है। कुछ भी जिसके पास बहुत कुछ है, हमने देखा बॉम्बे में, प्रैक्टिकल देखा, 7 बजे तक उठे नहीं, 7 बजे बच्चे को स्कूल में जाना है, उठे 5 मिनट पहले उठे, फटाफट गर्म चाय किया, 2 बिस्किट और चाय देके उसको भेज दिया। वो कब आएगा, 2 बजे आएगा। कहते बच्चों से इतना प्यार है, करोड़पति है, लेकिन बच्चों को 2 बिस्किट खिला के चाय बना के दिया, भेज दिया, फटाफट बस आई, गए, है ना, प्यार है कहते हैं। लेकिन कौन उठ करके पहले सवेरे बना के करे, तो सिर्फ करोड़पति बनने से नहीं, कौन बना के खिलाएगा। तो इसके लिए कहा है सब कुछ, लेकिन कुछ निश्चिंत, कुछ भी नहीं है तो भी भरपूर है, वो ज्ञान से भरपूर है। जैसे आप देखो भारत के अंदर साधु सन्यासी झोपड़ी में होते, कुछ नहीं होता है, और राजा को भी हीरे निकाल के दिखा देते हैं, क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो उस धनी है, कोई किसके धनी, वो शक्तियों के धनी है, ज्ञान भरा हुआ, पावर्स है। ये स्थूल चीजों की धनी आज है, कल नहीं है। तो स्थूल वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान के पीछे दौड़ना नहीं। मान, मैंने इतनी सेवा किया, मुझे पूछा ही नहीं,
माना आप किसी से कुछ चाहते हो, यहां ही चाहते हो। भगवान कहता मैं एक का पदम गुना देता हूं भविष्य में, लेकिन अब भी चाहिए मान शान, मैंने सेवा किया, मैं कर रहा हूं। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये सब पतन की जड़ है। तो ये कैसे निकलेगा? सिर्फ एक ही अस्त्र बस, और कुछ नहीं चाहिए। योग भी करना वो बाद में है। अगर ज्ञान समझाने बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा। समझ में आया, 5 मिनट बैठो, क्या करना है पता है, ये करना है ना। इसलिए ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। मंजूर? समझ में आया? संतुष्ट बनने के लिए और कुछ नहीं करना। किधर पहाड़ लाओ और कुछ लाओ, सब कुछ आपके पास है तो भी देख लो कुछ भी नहीं कर सकते हो। याद ही नहीं, सब दवाई है, बीमार हो गई, याद ही नहीं है, दवाई है नजदीक, है ना, याद। तो ज्ञान से बुद्धि स्वच्छ होती है। कुछ नहीं भी है, कहां है वो भी पता चलेगा, उधर है इधर मिलता, आप बताएंगे। बुद्धि को स्वच्छ रखना चाहते हो, दिव्य रखना चाहते हो, तो ज्ञान ही एक अंजन है, अस्त्र है, शस्त्र है। इसमें कोई तकलीफ है नहीं? तो अजमेर वाले क्रोध मुक्त होंगे जरूर। अभी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, हाँ, लेकिन एकदम ये भी चाहिए ना, ये भी सर्टिफिकेट चाहिए, होगा। लेकिन एक गोली खाना है, ज्यादा नहीं, 10-15 दिन, ठीक है? ओके, ओम शांति। तो भ्राता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं। संतुष्ट रहेंगे ना?